एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। और आज हम देखेंगे कि अगले 48 घंटों में यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में क्या चलने वाला है आपके लिए, उनके करंट फीलिंग्स को डीपली जानेंगे। और जिन जिन लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पे रिक्वेस्ट करा है, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आप सभी के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। अभी तो बहुत बिजी सीज़न, फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है, सभी की लाइफ बिजी चल रही है क्योंकि काम भी है, सेलिब्रेशंस भी हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो न्यू टॉपिक्स हैं वो थोड़े से मैं 6-7 ग्रुप्स में, 6-7 पाइल्स में करना चाह रही हूँ डिटेल में। तो यस, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी रिसेंट टाइम पे, बहुत लोग बार बार बोल रहे थे कि 48 आवर्स की प्रेडिक्शन मैं करूँ, वो भी कैंडल वैक्स के थ्रू। तो हेयर इट इज़। सो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे उसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगी। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग की स्लॉट बुक करने के लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि जेमस्टोन्स, क्रिस्टल, ब्रेसलेट, रिंग, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स वगैरह के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और डिटेल में जानते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए और फोकस कीजिए जिस इंसान की करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स अपने लिए जानना चाहते हो कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, ठीक है। उन पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में है, ठीक है। और नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये चीज़ों को अलाइन करना चाहेंगे, ठीक है। वो चाहेंगे कि फिर से सब कुछ सही हो जाए, फिर से आप दोनों अच्छे टर्म्स में आ जाओ, फिर से आप लोग बात करने लगो। आप दोनों के बीच में जो बाउंड्री क्रिएट हो गई है कि आप उनसे ये सारी चीज़ें नहीं कह सकते, आप उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, वैसा बिहेव नहीं कर सकते, तो सारी चाहेंगे कि वो सारे बाउंड्रीज हट जाए आप दोनों के लाइफ में से और आप दोनों एक दूसरे को लेके इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाओ कि आपको फिर से पहले की तरह फील हो। उनको वो ऐसा फील होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन अलग हो गया हम दोनों का, ठीक है। अब हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पराया मानते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंजर की तरह देखते हैं। एक दूसरे को कुछ एक्सप्रेस करने से पहले, कुछ बोलने से पहले हमें 50 बार सोचना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तब हम एक्सेप्ट कर लेते अगर दिल में प्यार नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं भी उसे नहीं भूल पाता, वो भी मुझे नहीं भूल पाती, तो मुझे कुछ करना होगा ताकि हम दोनों का कनेक्शन फिर से ट्रैक में आ पाए, फिर से हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएँ जैसे हम दोनों हैं, और फिर से हम दोनों के बीच में जो दीवार खड़ी है वो टूट जाए। ओके, तो आपके पर्सन जो है ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे फ्यूचर को लेके, और उनको अंदर से डेफिनेटली फील होगा कि नीड टू डू समथिंग राइट नाउ, मतलब अभी के अभी मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन मुझे इस रिश्ते को फिर से वापस ट्रैक में लाना है। फिर से हम दोनों कदम से कदम आगे बढ़ाएंगे, साथ में ज़िंदगी को जिएंगे।
ये मुझे पॉसिबल अब करना ही होगा। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका बहुत ज़्यादा दिमाग लगने वाला है कि वो क्या करे, कैसे करे, किस तरीके से पहले शुरुआत करे, ताकि आप दोनों का रिश्ता जो है फिर से वापस आ जाए और आप दोनों के सबसे पहले मन में जो नाराज़गी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो ख़त्म हो। क्योंकि उनको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही है और आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, जिसके चलते आपने उनको अपने आप को भी समझाना बंद कर दिया, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे सुपरफिशियल कनेक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए और हमको सब कुछ सुधार लेना चाहिए। और हम सुधार भी सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करना होगा। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि भले ही अगर इस रिश्ते को फिर से अच्छे से शुरू करने में, अच्छे टर्म्स में शुरू करने में अगर वक्त लगेगा, तो मैं पेशेंट रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। मैं इस पे वर्क करते रहूँगा या रहूँगी। मुझे गिव अप नहीं करना होगा। जैसे मैंने झगड़ा होने के बाद चीज़ों को सॉल्व नहीं किया, उसे टाइम दे दिया, वैसे ही अब जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे उसको भी टाइम देना होगा कि अगर वो आज सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं डेली कोशिश करूँ, ताकि कभी ना कभी तो हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हों। सो जो कंसिस्टेंट एफ़र्ट उनको देना चाहिए था इतने टाइम से, वो कंसिस्टेंट एफ़र्ट्स ये पर्सन अब डालना चाहेंगे आपके टूवर्ड्स। और उनके मन में कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो प्लानिंग करेंगे बहुत अच्छे से कि कैसे अप्रोच करें, क्या रिश्ते में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बिहेवियर रखना चाहिए, कैसी एनर्जी रखनी चाहिए। और हड़बड़ाएंगे नहीं कि मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, मैंने आज एफर्ट डाला तो मेरे को कल उसका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। वो पेशेंट वे में आपके पास वापस आएंगे, आपको प्यार देने की, वैल्यू देने की कोशिश करेंगे। और वो चाहेंगे कि जेन्युइन तरीके से, अगर आपके मन में कोई नाराज़गी है उनके प्रति या आपके मन में कोई हेट्रेड है, आपने कोई बाउंड्री उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया है, तो वो आप अपने आप हट जाए जेन्युइन तरीके से, ठीक है। भावनाएं जो दब गई हैं, सो गई हैं आपके मन में उनके प्रति, वो फिर से जाग उठे। तो इस तरीके का एनर्जी, इस तरीके का प्यार, इस तरीके का एफ़र्ट वो डालना चाहेंगे, क्योंकि उनको मन में ऐसा रहेगा कि मैं अब कोई भी चीज़ फेक तरीके से फोर्सफुल वे में नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहती। मेरा काम है एफ़र्ट डालना, मेरा काम है प्यार करना, मेरा काम है वैल्यू देना। और अगर हम दोनों के रिश्ते को ट्रैक में आना होगा, सही करना होगा, तो जेन्युइनली वो हो जाएगा। मुझे ज़बरदस्ती फेक तरीक़ों से उसे ट्रैक पे लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आपके पर्सन के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं चलने वाला है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये प्लानिंग्स करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में चांसेस नहीं उतना रहेगा कि अगर आप कॉल मैसेज में बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट हो, सेपरेटेड हो, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको हो सकता है नज़र ना आए कि इन्होंने कुछ किया आपके लिए, बट नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद वो ज़रूर कुछ ना कुछ एफर्ट वो डालेंगे आपके लिए, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो पूरा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। आपके कनेक्शन के मैकेनिज़्म को समझेंगे, आपके माइंड कैसा सोचता है, कैसा फील करता है, आपके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ों को देखना चाहेंगे, ठीक है। सो उनका जो मेन फोकस होगा वो सारी चीज़ों से दूर बस इसी में होगा कि मुझे इस रिश्ते को समझना है और रिश्ते पे काम करना है, कैसे करूँ, चलो सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। एंड देन फिर वो उसके बाद जो है नेसेसरी स्टेप, एक्शन, जो भी उनको सही लगेगा नेक्स्ट मूव, वो ये लेंगे आपके पर्सन, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में रख दूँगी, पूरा मेल्ट होने दूँगी, बाकी चीज़ें देखते हैं। कुछ और कार्ड्स देखेंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। तो यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो भी चाहते हैं कि इस रिश्ते पे आप दोनों फिर से एक बार एफर्ट डालो म्यूचुअल वे में,
ठीक है। गिव अप ना करो, कंसिस्टेंट रहो एंड थिंग्स विल गेट बेटर विथ टाइम। सो अगर आपको नज़र आए कि नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद ये इंसान आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो आपको भी वैसा ही अप्रोच रखना होगा। आप इग्नोरेंस वाला अप्रोच नहीं रख सकते कि हाँ मुझे ये रिश्ता भी चाहिए बट मुझे इस इंसान को इग्नोर भी करना है या गुस्सा भी करना है। तो ये अप्रोच आप नहीं रख सकते हो। आपको क्लियर होना होगा कि व्हाट डू यू वांट एंड उस हिसाब से अपना बिहेवियर, एनर्जी रखना होगा। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कनेक्शन के बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है, और कनेक्शन बट सुधारना भी चाहिए, तो आप किसी का गाइडेंस ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, लाइक शेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर बात अपने अंदर तक छुपा के बोझ बना के कोई फ़ायदा है। तो आप अपने कनेक्शन के बारे में या कैसा फील करते हो, कैसे आपकी सिचुएशंस है, वो सब आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स या अगर कोई और भी जैसे कि टैरो का रीडर हो, मुझे हो, शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो हेल्प के लिए मांगना या सपोर्ट मांगना बुरा नहीं है। हमेशा से मैं कहती हूँ, बहुत लोगों को बहुत हिचकिचाहट होता है कि मैंने अगर अपना पर्सनल लाइफ का चीज़ बता दिया तो क्या होगा, मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा या लोग क्या समझेंगे। हाँ, जिनको आप ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हो, जो आपके झूठे दोस्त हैं, उनसे आप शेयर मत किया करो। बट अगर आपको लगता है कि हाँ कोई इंसान को आप शेयर करने से वो इंसान आपकी चीज़ों को समझेंगे, तो आप ज़रूर उन्हें शेयर कर सकते हो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आप शेयर करते हो तो आप ज़्यादा हल्का महसूस करते हो, आपको गाइडेंस मिलता है उस इंसान से। तो हमेशा अपने अंदर बातों को छुपा के बोझ बनाकर कोई फ़ायदा नहीं होता। सो इन केस अगर आप इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं बट आपको कहीं से कोई सपोर्ट हेल्प नहीं मिल रहा, तो आप अपने गॉड से बात कीजिए, एंजल से बात कीजिए। आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है, जो कि पेड होता है। आप अपने फैमिली में पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव, कज़िन, जिनको भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या आपको फेथ है कि येस, तो उनसे आप शेयर कर सकते हो अपने दिल की बातों को, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी और को, लाइक एक ट्रस्टवर्दी इंसान को अपनी बातें शेयर करते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन के रूप में पूरा भी हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी एक है। सो एंजल्स वही आपको कह रहे हैं कि अपने आप को सैबोटेज करने की, अकेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग राइट नाउ, सो जस्ट ओपन योर सेल्फ, गो ऑन अ चिल मूड, इन्जॉय योर सेल्फ, बिलीव इन योर लव एंड दैट्स ऑल, ठीक है। ये चीज़ आप दोनों को करीब लाएगी और आपके पर्सन तो सिर्फ आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो कोई इशू नज़र ही नहीं आ रहा है, ठीक है, कि ये करना होगा, वो करना होगा। बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच में टर्म्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है गाइस, ओके। सो रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूँगी कि नवरात्रि ऑफर में लव ब्रेसलेट एनर्जाइज्ड आपको 60% डिस्काउंट में मिल जाएगा और ये भी आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, एविल आई प्रोटेक्शन जार। इन दोनों को आप साथ में परचेस कर सकते हो, दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट भी ले सकते हो। ये है आपके लव लाइफ के लिए और ये है आपको सारे तरीके की बुरी नज़र से बचाने के लिए। इसे आपको अपने पास रखना होता है। घर में रहते हो तो घर में रखिए, बाहर जाते हो तो बैग में, पॉकेट में, पर्स में, किसी में भी कैरी कर लीजिए और ये आपको वेयर करना होता है हाथों में। ये दोनों ही आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है। सो नवरात्रि ऑफर है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आज ही जो है ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। इसके अलावा भी करियर, मनी वगैरह वगैरह के लिए क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स अवेलेबल हैं, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, बाथ सॉल्ट सब अवेलेबल है। बट जो 2 प्रोडक्ट नवरात्रि ऑफर में चल रहा है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं टचवुड और अभी भी टाइम है। तो अगर आप चाहते हो लेना अपने लिए या किसी को गिफ्ट करना चाहते हो अपने फैमिली फ्रेंड्स को, तो उनके लिए भी आप ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए अब चैनल मैसेज देखेंगे। आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर। तो उनको कहीं ना कहीं फील अभी से करंटली ही हो रहा है कि उन्होंने बहुत दुख दिया है और आप एक बेटर डिज़र्व करते हो। और उनके मन में ये भी चल रहा है कि वो बेटर मैं बन के दिखाऊँगा या दिखाऊँगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अगेन फॉरगेटिंग दी पास्ट, न्यू ईयर्स न्यू एक्सपीरियंस। तो न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है, नो डाउट। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय।